हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स में डायरेक्ट लेबर चैप्टर करने वाले हैं। डायरेक्ट लेबर, पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मेट समझाता हूँ, टर्मिनोलॉजी बताता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर पूरा सम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला के लिए मैंने एक पेज लिखा है, ये आपको नोट डाउन करना है, समझना है कि इन फॉर्मूलाज को कैसे करना है। अब डायरेक्ट लेबर में एक मेथड है, मेथड का नाम है लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मीनिंग क्या होता है? लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। अब इसमें तीन अलग अलग मेथड हैं लेबर टर्नओवर रेट के अंदर। अब सबसे पहले ये टर्म समझेंगे कि लेबर टर्नओवर हम कहते किसको हैं, फॉर्मूला तो बाद में समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लेबर टर्नओवर होता क्या है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि ये कंपनी है। अब इस कंपनी में नए वर्कर्स आते हैं, न्यू वर्कर्स अंदर आते हैं और ओल्ड वर्कर्स जो पुराने वर्कर्स हैं वो निकल जाते हैं। तो नए का आना पुराने का निकलना, नए का आना पुराने का निकलना, इसे कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट। सपोज करते हैं कि किसी कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं और इस महीने 50 एम्प्लॉय निकल गए, तो 50 नए आए होंगे। निकलना आना, तो इसे कहते हैं टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ये निकले, ये बाहर निकल गए, फिर कंपनी में नए वर्कर्स आ गए, फिर निकले आए, तो इसे कहते हैं टर्नओवर, टर्न पूरा हो गया। अब जो न्यू वर्कर्स आते हैं ना, तो न्यू अपॉइंटमेंट से आते हैं, न्यू रिक्रूट किए जाते हैं, मीन्स न्यू वर्कर्स को जॉब पर रखा जाता है। और जो पुराने वर्कर्स बाहर जाते हैं ना, उनके बाहर जाने के तीन अलग अलग मेथड हैं। वर्कर्स का अंदर आने का, कंपनी में आने का एक ही मेथड, न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, और बाहर जाने के तीन। अब तीन कौन से हैं? तो फर्स्ट है कि वर्कर रिटायर होकर बाहर चले जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। समझो किसी वर्कर का एज 60-62 हो गया है, तो अब वो कंपनी में से रिटायर हो जाएगा, अपनी जॉब पूरी कर देगा। दूसरा होता है कि वर्कर खुद रिज़ाइन करके निकल गया। रिज़ाइन करके निकल गया मतलब उस वर्कर को किसी दूसरी कंपनी में कोई अच्छा ऑफ़र मिला होगा, कोई अच्छी सैलरी मिली होगी, या हो सकता है उसका कोई पर्सनल रीज़न रहा हो रिज़ाइन करने का, या अब तक वो हमारा वर्कर था, अब उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो खुद ही जॉब छोड़कर चला गया। जब वर्कर खुद जॉब छोड़कर चला जाता है उसे कहते हैं रिज़ाइन करके निकल गया। और तीसरा वर्कर के निकलने का तरीका है हमने सस्पेंड कर दिया। ये वर्कर अच्छे से काम नहीं करता था, या लेट आता था, दूसरे वर्कर्स को तंग करता था, वर्किंग प्रीमाइसेस में स्मोकिंग करता था जो रूल्स के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ करता था तो हमने ही उसे निकाल दिया। फिर से वर्कर के कंपनी में अंदर आने का एक ही मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट। बाहर जाने के लिए तीन, रिटायर होके निकल गया, एज हो गई, रिज़ाइन किया मीन्स खुद जॉब छोड़कर चला गया, उसने खुद नौकरी छोड़ दी, और तीसरा एम्प्लॉयर यानी कंपनी ने, यानी हमने उसे निकाल दिया। तो इसे कहते हैं टर्नओवर। नए वर्कर आते हैं, पुराने निकलते हैं। ये टर्नओवर जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। फिर से, ये टर्नओवर जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। अगर टर्नओवर कम होगा, समझो यहाँ पर 50 निकले और 50 न्यू आए, इसकी जगह 5 निकले और 5 न्यू आए, तो वो ज़्यादा अच्छा। पुराने वर्कर्स जब कंपनी में रहते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं। इसलिए लेबर टर्नओवर जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। आइए स्टूडेंट्स, अब हमने लेबर टर्नओवर समझ लिया। अब उसमें
फॉर्मूला समझ लेते हैं। लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड का मीनिंग है कि वर्कर सेपरेट हो गए। सो फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। यह है सेपरेशन मेथड, जितने वर्कर्स अलग हो गए। देन लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पर हमें लेना है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। एंड थर्ड इज लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड भी कहते हैं, या इसे फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, या इसे कंपोजिट मेथड भी कहते हैं। इन तीनों मेथड की मीनिंग तो एक ही होती है। अब इसमें क्या लेना है? सो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड जो हमने ऊपर लिया था प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड जो हमने सेकंड में लिया था डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। सो ये एक फर्स्ट मेथड है लेबर टर्नओवर रेट, जिसकी ये फॉर्मूला है। सो नाउ पहले ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स किसे कहते हैं? तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का फॉर्मूला है ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स डिवाइड बाय 2। दूसरा इसी मेथड में पूछते हैं EAR। EAR का मतलब होता है इक्विवेलेंट एनुअल रेट। इक्विवेलेंट एनुअल रेट का फॉर्मूला है लेबर टर्नओवर रेट डिवाइड बाय डेज ऑफ द मंथ इनटू 365। अब ये जब हम करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसमें फर्स्ट मेथड लेबर टर्नओवर रेट। नाउ सेकंड मेथड, कुछ और मेथड्स हैं। अब इसमें जो सेकंड मेथड है, आप सेकंड समझ लो, या वो सैलरी सिस्टम है। सैलरी सिस्टम, जब मैं सैलरी सिस्टम करवाऊंगा तब सीधा आपको फॉर्मेट वहाँ पर सम में ही कर दिखाऊंगा। सो दैट इज सैलरी सिस्टम। ये आप इसके लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा। नाउ थर्ड आता है वेजेस सिस्टम। अब वेजेस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो आप मुझे YouTube पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारे सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं होते हैं। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स 100% कंटेंट चाहिए तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा। वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ऐप का नेम है अमर ट्यूशन क्लासेस। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9712342616। आपको कोई डाउट हो तो भी आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करूँगा। सो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं वेजेस सिस्टम। अब वेजेस सिस्टम की फॉर्मूला क्या है? और दूसरा एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो मेरे ये लेक्चर्स आप YouTube पर देख रहे हो वो भी एक अच्छा कंटेंट है। वो कंटेंट सिर्फ आपको अपने पास नहीं रखना है, इसे आपको शेयर करना है। कहाँ शेयर करना है? सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाएँ। अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि पूरा कॉलेज उसका बेनिफिट ले पाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये जो आप किसी को हेल्प कर रहे हो, यूँ समझो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ऊपर वाला आपका रखेगा नहीं, वो बेनिफिट आपको ज़रूर देगा। सो चलिए आगे स्टार्ट कर देते हैं। वेजेस सिस्टम। नाउ वेजेस सिस्टम की फॉर्मूला है फर्स्ट टाइम वेज, जिसे हम कहेंगे T इंटू रेट। T का मतलब होता है टाइम, R का मतलब होता है रेट। सेकंड पीस वेज सिस्टम, जिसमें है टाइम अलाउड इंटू रेट। आप पूरे लिखना टाइम अलाउड इंटू रेट। तीसरा फॉर्मूला है हेल्सी प्लान। हेल्सी प्लान में लिखेंगे टाइम इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट।
फोर्थ इज रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला है टाइम इंटू रेट प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे टाइम इंटू रेट इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। हर एक मैथड के हम सम सीखेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से डीप में सीखेंगे। आगे कंटिन्यू करते हुए कॉस्ट शीट देखते हैं। सो कॉस्ट शीट में ये जब हम करेंगे हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। सो कॉस्ट शीट का सिंपल मेथड है मटेरियल प्लस वेजेस विच विल बी प्राइम कॉस्ट, और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो उसे हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर हम उसे वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं। सो ये फर्स्ट लेक्चर था स्टूडेंट। इसमें सिर्फ मैंने आपको लेबर टर्नओवर रेट का मीनिंग समझाया और फॉर्मूलाज दिखाए। अब इसमें हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हमारी कंपनी में अगर हमारा अपना बिजनेस है, हमारी अपनी कंपनी है जिसमें 1000, 2000, 5000 लोग काम करते हैं, तो सबसे पहली बात कम से कम लोग हमारे छोड़कर जाने चाहिए। अब कोई भी अच्छी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो या अदानी हो। देखो उनका लेबर टर्नओवर रेट होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं इन कंपनीज में कि सपोज करो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके 25 की एज में, 25 इयर्स एज है, 25 की एज में उसने ये कंपनी ज्वाइन की थी और अपनी पूरी लाइफ, एंटायर वर्किंग लाइफ उस कंपनी को दे दी, और जब उनका एज 60 ईयर का हुआ तब वो रिटायर हो रहे हैं। सोचो 25 साल से लेकर 60 साल तक टोटल 35 इयर्स काम किया और एक ही कंपनी में किया। जब कोई ऐसा करता है तो उसमें एम्प्लॉयर यानी बॉस या कंपनी, उसकी भी रेपुटेशन है और एम्प्लॉई उसकी भी रेपुटेशन अच्छी है। ऐसा क्यों? एम्प्लॉयर ने 35 साल तक जॉब से निकाला नहीं, अब एज हो गई तब उसे रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसका मतलब है एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी उसे बहुत अच्छी देता होगा, और दूसरा ये एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होगा अपने जॉब से, अपनी सैलरी से, अपने वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाइड होगा। इसलिए तो इसने 35 साल एक ही जॉब के दे दिए, नहीं तो कोई 35 साल तक किसी एक कंपनी में जॉब करता है क्या? और एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय की रेपुटेशन क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय अपने काम में सिंसियर होगा, वो रेगुलर टाइम पर जाता होगा, टाइम पर अपना काम पूरा करता होगा, एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता होगा, ऑनेस्ट होगा, तभी तो उस एम्प्लॉयर ने उसे 35 साल तक अपने पास रखा है। सो एम्प्लॉयर अच्छी सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉय हार्ड वर्क कर रहा है, ऑनेस्ट है। सो यही तो रीज़न है कि इतना सारा टाइम उन्होंने एक साथ निकाला। सो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट कम से कम होना चाहिए, हमारे वेजेस कैसे होने चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इतने टाइम तक कैसे साथ में रहे, और दूसरा कि कंपनी का कॉस्ट क्या होगा, कंपनी में से कितने लोग निकलते हैं, कितने नए आते हैं, हर एक चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगर आप नए हो यूट्यूब चैनल पर तो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे वाले सारे लेक्चर्स मिलते रहें। सो ये लेक्चर मैं यहीं पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, सम्स करेंगे, और मेरे सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, और अगर आप मेरे मोबाइल ऐप पर देख रहे हो तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक सम के साथ।